बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नाहम बेटे, आज हम आपका कवायद इंशा का जो हिस्सा पढ़ेंगे वो कहानी नवीसी है। बेटे ये आपके सामने मैं कहानी नवीसी के कुछ ज़रूरी हदायत जो है वो रख रही हूँ। वैसे तो ये बातें हमने साथ साथ पढ़ी हुई भी हैं, लेकिन आप इसको एक दफ़ा देख लें कि जब आप कहानी नवीस करते हैं, जब आप याद करते हैं, जब आप लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातें जो हैं वो ज़रूरी हैं, वो यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। आपका जो निसाब अभी दिया गया है इस हफ़्ते के लिए, उसमें आपके पास कहानी नंबर 4 और कहानी नंबर 5 है। कहानी नंबर 4 पे बेटा आपके पास कहानी है कौम का इसार। ये कहानी मैं आपके सामने ज़रा बयान कर देती हूँ। ये जो कहानी कौम का इसार है, इस कहानी में ज़िक्र ये किया गया है कि एक जंगल था, उस जंगल में कुछ रीछ और बंदर रहा करते थे। एक दिन क्या होता है कि रीछों के दिल में ये बात आती है कि वो जंगल पर कब्ज़ा कर लें। चुनाचे उन्होंने बंदरों पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर वहाँ से भगा दिया। लेकिन बंदर इस बात से परेशान हो गए और उनके दिल में ये आया कि वो वापस अपना वतन हासिल कर लें। बंदरों में से एक बुज़ुर्ग बंदर ने कहा कि तुम मेरे साथ बुरा सलूक करो, मेरी खाल नोच दो और मुझे वापस उसी जगह मेरे वतन में छोड़ आओ। मैं कुछ बेहतरीन तदबीर करता हूँ। लिहाजा बंदर ऐसा करना तो ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बुज़ुर्ग बंदर के कहने पर ऐसा किया और उसको वहाँ वतन में वापस छोड़ आए। जब रीछों की नज़र उस बंदर पर, ज़ख्मी बंदर पर पड़ी, तो उनसे पूछने लगा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो बंदर ने कहानी सुनाई कि वो वतन जिसे तुम छोड़कर आए हो वो बहिश्त का एक टुकड़ा बन चुका है। वहाँ हर चीज़ बहुत खूबसूरत अंदाज में मौजूद है। लिहाजा जब मैंने अपने बंदर साथियों से कहा कि वो वापस इस वतन को बसा लें, तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। रीछ लालची तो थे ही। उन्होंने कहा हम तुम्हें वहाँ तुम्हारे साथ ले चलते हैं, हम वहाँ रहेंगे भी और तुम्हारा इंतकाम भी लेंगे। वो बंदर की बात मान गए और उसके साथ जाने पर राज़ी हो गए। वहाँ बंदरों ने रीछों के लिए एक दलदल बना रखी थी। बंदर जब आहिस्ता आहिस्ता उस वादी में दाखिल होते गए, तो वो वादी असल में एक दलदल थी। वो दलदल में धंसते गए, यहाँ तक कि आखिरी रीछ भी दलदल का हिस्सा बन गया। लिहाजा एक बुज़ुर्ग का जो इसार है वो सारी कौम का इसार बन गया। ठीक है बेटा, ये कौम की खातिर इसार कहानी है। अच्छा, आप यहाँ ज़रा स्क्रीन पे देखें, मैंने मार्कर से कुछ अल्फाज जो हैं वो ख़त कशीदा किए हुए हैं। अब ये ख़त कशीदा अल्फाज करने का मतलब ये आपको ये देखते ही पता चल गया होगा कि इनकी तहरीरी इस्तिलाह जो है वो गलत है, और आपको पता है कि इनको किस तरीके से लिखना है। चुनाचे अलग करके लिखा जाएगा, तुम्हें भी दो चश्मी हाँ के साथ लिखा जाएगा, तुम्हारा भी दो चश्मी हाँ के साथ लिखा जाएगा। रहनुमाई को हम अलग जो है वो लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये कहानी नंबर 4 है। और कहानी नंबर 5 है सच की बरकत। ये सच की बरकत ये शेख अब्दुल कादिर वाली जिलानी वाली कहानी है। ठीक है, ये भी आपके इस हफ़्ते का जो इस हफ़्ते हमने काम करना है उस हफ़्ते के काम में शामिल है। ठीक है, ये आपकी PTB कवायद इंशा की जो किताब है उस कवायद इंशा की किताब पर मौजूद है। ठीक है, ये दोनों कहानियाँ बेटे आपने याद भी करनी है और याद करने के साथ साथ लिखनी भी हैं। ठीक है, ये कहानी आप याद भी करोगे और याद करने के साथ साथ लिखोगे भी। ये दोनों का जो कहानियाँ हैं ये आपके तहरीरी काम का हिस्सा हैं। और जब आप तहरीर करोगे इसको, तो खुशखत का ख़ुसूसी ख़्याल रखोगे। जिस तरीके से खुशखत आपको सिखाया गया है आप उसी तरीके से खुशखत करेंगे। सारी गलतियां जो हैं वो उनको आप अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लोगे। और ये मैं दोबारा आपके सामने एक दफ़ा कहानी नवीसी की ज़रूरी हदायत दिखा देती हूँ। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ो, ये आपको पता भी हैं और इसके ऊपर आपने गौर व फ़िक्र करना भी है। ठीक है बेटा, तो इस हफ़्ते में 9th क्लास आपके पास जो काम याद करने का है वो क्या है, कहानी नंबर 4 और कहानी नंबर 5। इसके अलावा बेटे जो आपको भी सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में जितने असबाक PTB 1 के आपको दिए गए हैं वो 10 असबाक होंगे और 10 असबाक में से एक 9 जो हैं वो हमने कर लिए हैं लहू और कालीन तक, और एक रह गया है वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ
جب نیکسٹ ویک آئے گا اور نیکسٹ ویک میں جب ہم نثر کا حصہ پڑھیں گے تو وہ میں آپ کو کام کروا دوں گی. ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو، اللہ حافظ.